अस्सलाम वालेकुम। अली मुराद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तमाम सामीन को खुश आमदीद। सामीन, तुर्की में आने वाले ज़लज़ले हज़ारों कीमती जानों के ज़िया और बहुत सारी इमारतें ज़मीन बोस होने पर जहां पूरी उम्मत मुसलमा अश्कबार है, हर दिल सोज में है और हर लब जो है वो दुआओं में मसरूफ़ है। इसके साथ ही दुनिया में एक नई बहस का आगाज़ हो गया है, क्योंकि सामीन साइंसदान इस बात को मानने से अभी तक इनकार करते हैं कि कोई भी ये नहीं जान सकता, कोई भी ये नहीं बता सकता कि ज़मीन के किस हिस्से में और कब जो है वो अर्थक्वेक या ज़लज़ला या तूफ़ान आएगा। लेकिन नीदरलैंड के एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है फ्रैंक हुगोबर्ट्स। इन्होंने 30 जनवरी को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये प्रेडिक्शन की कि आने वाले चंद दिनों में तुर्की, लिबनान, सीरिया और जॉर्डन के इलाकों में जो है वो ज़लज़ला आएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि इन इलाकों में ज़लज़ला आएगा, जिस पे उनकी ट्वीट पे बहुत सारे सवालात उठाए गए और उसके साथ ही उन्होंने 2 फरवरी को ये ट्वीट की कि ये जो ज़लज़ला आएगा ये 7.9 रेक्टर स्केल पे आएगा और बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। अच्छा, उसके ठीक 3 दिन बाद जो है वो तुर्की में ज़लज़ला आ जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही होती है। अब यहाँ तुर्की की अवाम और माहिरीन इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये जो मुसीबत उन पर आई है ये कोई कुदरती आफत थी। माहिरीन का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश की गई है। सामीन ग्रामी, मैं आपको बता दूं कि मगरबी ताकतें एक लंबे अरसे से हार्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़मीन के किसी भी मखसूस हिस्से की ग्रेविटी को एक झटके से हिलाया जा सकता है, जिसके नतीजे में तूफ़ान और ख़तरनाक किस्म के ज़लज़लों का सामना करना पड़ सकता है। अब तुर्की की आवाम जो है वो आने वाले इस ज़लज़ले को कुदरती आफत क्यों नहीं मान रही? इसके पीछे एक वजह यह है कि तुर्की की आवाम का ये कहना है कि जिस टाइम ये ज़लज़ला आया उससे चंद सेकंड पहले और इस ज़लज़ले आने के दौरान हमने आसमान से एक अजीब किस्म की रोशनी को ज़मीन पर गिरते हुए देखा है। यही नहीं, इसके अलावा चंद दिन कबल तुर्की के आसमान पर अजीब कलर के बादल जो है वो देखे गए थे, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने माहौलियाती तब्दीली के बायस करार दिया था। अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में भी ये अफवाहें आ रही हैं कि अब पाकिस्तान में इस किस्म का ज़लज़ला आने वाला है। देखें, राय होती है तो पहाड़ होता है, कोनों को बात होती है तो बात निकलती है। जिस तरह से फ्रैंक हुगोबर्ट्स ने दावा किया था कि ये ज़लज़ला जो है तुर्की और इसके इर्द गिर्द के जो इलाकों में आएगा तो वो आया, लेकिन इसराइल इससे बिल्कुल जो है वो सेफ़ रहा, उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह उसी दिन उन्होंने एक दूसरी ट्वीट की थी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया था कि ये इसका पहला फेज़ होगा। दूसरा फेज़ इसका होगा एशियाई ममालिक, बिलखसूस उन्होंने बात की थी पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की, कि दूसरी लहर में ये ज़लज़ला इतनी ही शिद्दत से एशियाई इन ममालिक में आएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो 1700 के करीब बिल्डिंग्स वहाँ पे तबाह हुई हैं, और ये तो सिर्फ वो हैं जो कि रजिस्टर्ड हुई हैं और जो मुकम्मल जो है ज़मीन बोस हो गई। यहाँ पे बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो कि अब इस्तेमाल के काबिल नहीं, कोई आधी टूट गई हैं और किसी में इतनी दरार है कि वो तबाह हो गई। मासूम बच्चे जाने ज़िया हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें दुख भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक तो साइंस इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोई टेक्नोलॉजी से हुआ है। लेकिन जैसा कि उस साइंसदान ने दावत किया था और उसके बाद ये ज़लज़ला आया, उससे तो साफ यही लगता है कि ये हार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक और वजह भी है, वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। देखिए सामीन, बेशक हर चीज़ पे कादर अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम भी नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह ताला ने शैतान को खुली छूट दे रखी है और उनकी रस्सी जो है वो दराज कर रखी है। ये मगरबी ताकतें, बिलखसूस इसराइल और अमेरिका, ये चाहते हैं कि मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। इस ज़लज़ले ने मुझे जापान की याद दिला दी है। देखें कि दुनिया का ठेकेदार बनता है अमेरिका, अमन का सफ़ीर बनता है अमेरिका। इसने हिरोशिमा पर जिंदा जानों पर न्यूक्लियर का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके नतीजे में भी बहुत सारी जो मासूम और कीमती जानें थी वो ज़ाया हुई थी।
اور اگر میں اب یہ کہوں کہ انہوں نے ہارپ ٹیکنالوجی کا ایکسپیریمنٹ ترکی پہ کیا ہے تو یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہوگی۔ اب یہاں میرا میسج یہ ہے آپ سب کو کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اگر حکومت کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے تو وہ اپنی عوام کو آگاہ کریں، ہمیں بتائیں تاکہ ہم جو ہے کچھ جو ہے انسان اپنا چارہ کر سکے کسی ایمرجنسی میں۔ وہ کہاں پہ جائیں گے، کہاں پہ بھاگیں گے لوگ، اگر آپ کے پاس کوئی ہے انفارمیشن۔ اور اندر کی بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہے نا سیکیورٹی الرٹ کی جا رہی ہے، کراچی میں بھی سیکیورٹی انہوں نے الرٹ کر دی ہے اور 2-3 ووکیشن کا بھی یہ اعلان عنقریب کریں گے، کیونکہ ان کو یہ شک ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان میں بھی اس قسم کا شدید زلزلہ آ سکتا ہے۔ سامعین گرامی، اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمارے اہل خانہ عزیز و اقارب کے ساتھ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں اور کسی بھی قسم کی ایسی حادثاتی موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔